सम्मान के योग्य सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको दो प्रणाम करते हुए, नौजवान साथियों आपका भी अभिवादन करते हुए, मातृशक्ति का भी अभिनंदन करते हुए, हमारे बीच में हमारी शक्ति के रूप में हमारे साथ चल रहे सभी सरपंच साहिबान, वकील साहब और सभी जो जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनके मान और सम्मान करते हुए ग्राम ठाठवाड़ी की इस धरती पर आप लोगों ने उपस्थित होकर जो संबल दिया है, जो शक्ति दी है, और हमेशा ही ग्राम ठाठवाड़ी का तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहता है। हमेशा आप लोग बढ़ चढ़ के हमारा मान और सम्मान करते हैं और कभी भी यहाँ से तो हमें वोट भी कम नहीं मिले। इसलिए आप लोगों को पूरे परिवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप हरियाणा से लगता हुआ आपका गांव है और कोई भी जनप्रतिनिधि जो दूर के गांव होते हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पे आना जाना भी कम होता है और विकास की गति भी कम होती है। लेकिन इस गांव में शायद कोई महीना नहीं गया होगा जिस महीने में इंजीनियर धर्मपाल नहीं आए होगा। आपके सुख में दुख में जब भी आपने याद किया या मुझे सूचना मिली, हम लोग हाजिर रहे। और विकास की दृष्टि से भी आखिरी गांव हमेशा पिछड़ते हैं, ये राजनीति में एक ट्रेंड है। लेकिन इतना विश्वास आपको ठाठवाड़ी ग्राम के नौजवानों को और बुजुर्गों को देके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बेल्ट जो है ये हमें हमेशा आशीर्वाद रखता है। तो मैं उसका यही निवेदन करना चाहता हूं उसके प्रतिफल में कि आप लोगों ने विजय श्री दिलवाई और विधानसभा में भेजा, तो जो आपकी अनदेखी आज तक हुई है उस पूरे पीछे की जो कमी रह गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये लोगों से मैं अपील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और निश्चित रूप से आप लोग जो समझदार वर्ग के लोग हो, आप में कर्मचारी भी बहुत हैं, आप एक बार थोड़ा मूल्यांकन करना इस देश का, इस लोकतंत्र का। जब राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और आपका विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का, दिल्ली में राज हमारी पार्टी का, राजस्थान में राज हमारी पार्टी का और विधायक आपका, आपकी पार्टी का। तो आप कल्पना कर सकते हो कि विकास में चार गुना विकास की संभावना होती है। जब सरकारें विपरीत होती हैं, दिल्ली से पैसा चलता है वो राजस्थान में अटक जाता है, राजस्थान का कभी हिस्सा अटक जाता है, और राजस्थान में सरकार किसी और पार्टी की हो और विधायक आप किसी और पार्टी का बना दो, ये विकास की निशानी नहीं है। लोकतंत्र के 70 साल बाद में आप लोग इस बात को समझना सीखो। निश्चित रूप से कोई, आप राजस्थान का कोई नुमाइंदा ये नहीं कह सकता कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अगर वो कहता है तो वो नासमझ है, राजनीति उसको समझ में नहीं आती है। मैं कह के जा रहा हूँ ठाठवाड़ी गांव में राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी और 200 में से 150 प्लस सीट बीजेपी की आएंगी। आप लोगों को कोई ये समझे कि टक्कर है, उसकी भी टक्कर है, कोई टक्कर नहीं है। तो विकास के साथ जुड़ना सीखोगे, विकास के साथ चलना सीखोगे तो मैं समझता हूँ विकास को गति मिलेगी। माफ करना, थोड़ा ज्यादा ही हो गया आजकल भाषणबाजी का। तो विकास को गति मिलेगी। और ये नौजवान जो मेरे साथी खड़े हैं यहाँ पर, जो 5 साल में इस सरकार ने जो भर्ती की है, 5 साल में जितनी भर्ती की है उसमें 18 बार पेपर लीक हुआ है। किसान का बेटा जब तैयारी करता है, जयपुर जाता है, कोटा जाता है, आपका सीकर जाता है, कितना पैसा लगता है। एक गरीब किसान जो किसान में नौजवान को पढ़ाता है, अपना सरसों बेच के, गेहूं बेच के और चने बेच के, उसका बेटा जब परीक्षा दे के आता है तो घर पे कहता है मेरा पर्चा ठीक हो गया, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरे दिन पता लगता है कि वो पर्चा आउट हो गया। क्या बीतती है उस नौजवान पे, आप अपनी छाती पे हाथ रख के देखो। तो ये सरकार जो नौजवान की हितैषी नहीं है, किसान की हितैषी नहीं है, व्यापारी की हितैषी नहीं है। और ये सरकारी आंकड़े महिला उत्पीड़न में भी राजस्थान का देश में 1 नंबर है, महिला अपराध में भी। ऐसी सरकार को रिपीट करोगे तो मैं समझता हूँ वो कोई समझदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए, जितनी नौकरियां मिली, उतना इतिहास गवाह है। जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो एक बार तो 36,000, दूसरी बार 45,000 और 1 लाख से ज्यादा टीचर भर्ती किए थे, 1 लाख से ज्यादा। ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं समझोगे, जब तक किसी की भी जब ले जाना, कोई गलत आदमी को चुन के भेज देना, आपसे आग्रह है मूल्यांकन करना सीखो, आकलन करना सीखो। आजकल कई उम्मीदवार घूमते हैं और सदा ही घूमते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा गजानंद जी कह रहे थे, यहाँ कोई उम्मीदवार जो दूसरे तीसरे नंबर के घूम रहे हैं, देखो बीजेपी का टिकट मेरे पास है और बीजेपी के वोट हमारे को मिल रहे हैं। जो बीजेपी के 56,000 वोट पिछली बार पड़े वो सबके सब यूं के यूं। और जो कांग्रेस का टिकट कटा है, आपको तो ब्याज समेत कांग्रेस वाले भी हमारे पास हैं। आज पूरा कांग्रेस हमारे पास, तो कांग्रेस और बीजेपी का सारा मतदाता हमारे पास है। उधर आपको कोई गलतफहमी हो या किसी को भी गलतफहमी हो, बसपा से एक उम्मीदवार लड़ रहा है जो पैसे की दम पे मरोड़ में लड़ रहा है बसपा से, उसका भी ओरिजिनल बसपा का वोट है जो आज भी पूर्ण के पास है। कभी बहम में रह जाए तो मैं चुनाव का परिणाम निकलेगा जब दिखा देंगे। आज भी पूर्ण उसमें मजबूत है और पूर्ण ही उसको टक्कर ले रहा है, क्योंकि पूर्ण के समाज का जो बेस शुरू होता है वो 25,000 से ऊपर समाज बेस शुरू होता है और जिसको टिकट मिली है उसका आधार 4,000 से शुरू होता है। कहीं कंपटीशन नहीं है। जो ये गणित लगाते हैं तो उससे गणित को तो 3 तारीख को सिद्ध होगा। जो हम लोग आपसे बात करें वही होने वाला है। आपकी जीत सुनिश्चित है। पूरे क्षेत्र ने माहौल बना रखा है। सर्व समाज और 36 कौम ने आशीर्वाद प्रदान किया है और ये जीत आपकी कोई तुक्का नहीं लगेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेगा। ये आप लोगों को समाजों की बात करना, जाति की बात करना, ये छोटे नेताओं का काम है। ये कोई समझदार नेताओं का काम नहीं है। सर्व समाज हमारा है और जाति किसी की बपोती नहीं है। कोई किसी जाति में पैदा हो जाता है, कोई किसी जाति में पैदा हो जाता है। हम सब लोग मानव जाति के व्यक्ति हैं, हम इंसान हैं। आपसे आग्रह है कि इन चीजों को समझना सीखो और जो मुख्य धारा होती है जो प्रदेश का विकास कर सकती है और खेतड़ी का विकास कर सकती है, ऐसे लोगों को चुनना सीखोगे तो निश्चित रूप से आप भी फायदे में रहोगे और आपकी आने वाली संतान भी फायदे में रहेगी। माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, 25 तारीख को सुबह जल्दी उठकर शाम के 6 बजे तक जो कार्यकर्ता काम कर लेगा निश्चिट रूप से उसकी पार्टी और उसी का नेता जीतेगा। वरना उस दिन आप लोगों ने ढिलाई कर दी तो पहले की कड़ी कराई मेहनत बेकार चली जाएगी। पुनः एक बार ठाठवाड़ी के सभी नौजवानों से और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता हूं। पहले जैसा आशीर्वाद मुझे देते रहे थे उससे भी बढ़कर आप इस आशीर्वाद दें। निश्चित रूप से आप जीत के पाले में हो और 3 तारीख को विजय श्री का नारा आपके लगेगा। ये मैं 50% खेतड़ी में घूम चुका हूँ, उसके दम पे कह रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरा विचार नहीं है। 50% खेतड़ी की जनता का मूड और जनता का मानस मैंने देख लिया है और जिस कार्यकर्ता में उत्साह होता है समझ लो वो पार्टी जीतती है। आज हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है जीत लेने के लिए। इसलिए आपका भी आशीर्वाद बने और आपका भी सहयोग बने, ये निवेदन में करने के लिए आपके गांव में आया था और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मान और सम्मान किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम।